वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गो एजुकेशन। आज का सेशन है उत्तराखंड। अभी इसके पहले हम जम्मू कश्मीर पढ़ चुके हैं और हिमाचल प्रदेश पढ़ चुके हैं, पंजाब पढ़ चुके हैं और हरियाणा भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा सेशन है उत्तराखंड का। तो हम टाइम का वेस्ट ना करते हुए तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड स्टार्ट करते हैं। उसके उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। आज हो सकता है सेशन थोड़ा लेंदी हो, क्योंकि उत्तराखंड में ढेर सारे पर्यटक स्थल हैं या कई वहाँ ऐतिहासिक स्थल जुड़े हुए हैं। हो सकता है यहाँ सेशन थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज उत्तराखंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा उत्तराखंड का कुछ भाग, कुछ पिक्चर है, चित्र है। ये रहा भारत। भारत में उत्तराखंड है। उत्तराखंड आज इस भाग को आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज उत्तराखंड को भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए आप देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है अल्मोड़ा। क्या है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को हम देखेंगे, ये क्या है, ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा अर्थात ये है अल्मोड़ा। ये हम इसे डिकोड करेंगे अल्मोड़ा को। ये मुड़ा हुआ है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में क्या है, अल्मोड़ा में आपका है पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल के देखिए, पर्यटक स्थल का ये पिक है। ठीक है, पर्यटक स्थल यानी हम फैमिली के साथ ही पर्यटन घूमने जाते हैं, तो ये है पर्यटक स्थल अल्मोड़ा हो गया। अब आपका एक हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी, हल्द्वानी हो गया, और एक हो गया रानीखेत। रानीखेत, ये सब के ये पर्यटक स्थल हैं। क्या है, ये पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं, नैनीताल। क्या, नैनीताल। नैनी को हम किससे डिकोड किए, नैना से अपने। ठीक है, ये जो नैना है इसे नैनीताल को डिकोड किए। नैनीताल में क्या है, नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है नैनीताल का। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है, वो नैनीताल में है। तो हाई कोर्ट के हम ये सिंबल से हम डिकोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हरिद्वार, क्या है, हरिद्वार है मेरा, क्या है, हरिद्वार है। हरिद्वार को हम हरिद्वार का ये इससे हम डिकोड करेंगे, ये मेढक। जैसे कहते नहीं है कि हरि कहे हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास। हरि को भगवान भी कहते हैं और मेढक को भी हरि कहते हैं। तो हरिद्वार को डिकोड करेंगे मेढक से। हरिद्वार में क्या लगता है, कुंभ मेला। तो जो मेला लगता है, मेला में झूला वगैरह लगता है, क्या झूला वगैरह लगता है मेला में, तो वहाँ कुंभ मेला भी लगता है। क्या, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देहरादून, देहरादून देखते हैं। ये देहरादून है। देहरादून का डिकोड पिक से ये दूरबीन से करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर रहते तो अभी तो हम लोग दूरबीन से देखते हैं, अर्थात देहरादून दूरबीन। ठीक है ना, देहरादून में क्या है, देहरादून में है उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून में क्या है, उत्तराखंड की राजधानी, इसे हम इस मुकुट से करेंगे। और यहाँ एक एयरपोर्ट है। क्या है, एयरपोर्ट है। ठीक ना, जैली एयरपोर्ट है, आई थिंक इसका यही नाम है देहरादून में। जैली ग्रांड हवाई अड्डा है देहरादून। ठीक, चलिए हम फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये नैनीताल, ये नैनीताल का शब्द जिसे नैना जोड़े हैं, और ये नैनीताल में उत्तराखंड क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, क्या है, हाई कोर्ट है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इस आला की है, अल्मोड़ा आला, और ये मुड़ा भी है। क्या है, आला मुड़ा रहता है तो अल्मोड़ा, ये शब्द अल्मोड़ा आला। यहाँ क्या है, पर्यटक स्थल है। अल्मोड़ा में पर्यटक स्थल है। हल्दियाना एक स्थान है यहाँ पे, हल्दियाना। और रानीखेत, क्या, रानीखेत यहाँ भी एक पर्यटक स्थल है। तो आगे हम क्या देखे थे, यहाँ कुंभ देखे थे। क्या देखे थे, कुंभ मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार का ये डिकोड पिक्चर है और मेला का ये डिकोड पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे देहरादून। देहरादून में जाली ग्रैंड एयरपोर्ट है, और ये देहरादून यानी दूरबीन से डिकोड करेंगे, और यहाँ राजधानी है देहरादून की। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका। ये रहा कुछ भाग इसका, ये हम देखते हैं। ये रहा रुड़की है, रुड़की, रुड़की है। इस रुड़की का डिकोड किए हैं इस लड़की से। हरिद्वार के जस्ट नीचे रुड़की है, रुड़की अर्थात लड़की। और यहाँ क्या है, भवन अनुसंधान केंद्र है, और रामगंगा नदी है। क्या, भवन अनुसंधान केंद्र और रामगंगा नदी है। ठीक है ना, तो भवन, इस भवन का, भवन अनुसंधान केंद्र का ये भवन है, और रामगंगा नदी है। हम आगे जो प्रैक्टिस पिक्चर देते हैं उसमें है। ठीक है, उसके बाद ऋषिकेश, ऋषि। अब हरिद्वार है भाई, तो वहाँ ऋषि मुनि लोग रहते हैं, तो वहाँ ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। क्या है, लक्ष्मण झूला। क्या, लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला है। और वहाँ दवा अनुसंधान केंद्र है, दवा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चल के इसका हम एक पिक्चर देखते हैं, जो हम चित्रात्मक तरीके से उसको बोलते हैं, उस तरीके से हम डिकोड करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, तब उसके बाद उस चित्र का हम उस पेज को लाते हैं। पहले ये देख लीजिए, जहाँ जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये उत्तराखंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उत्तराखंड का ये स्ट्रक्चर है। तो उत्तराखंड में दर्रे हैं। क्या, दर्रा, उत्तराखंड में दर्रे हैं। तो वो है, देखो ये है नीति दर्रा। कौन सी, नीति, ये है नीति दर्रा है, ये नीति। जैसे हम लोग किसी को समझाते हैं कि जैसे हम कोई नीति होता है, तो हम कोई हमसे या सीनियर या बड़ा होता है, तो सीधे ऐसे हाथ की उंगली निकाल के बोलता है कि इस नीति से चलो, इस नीति से चलो, ऐसे करके बोलते हैं। तो इस नीति का जो नीति दर्रा है, इससे हम डिकोड किए हैं। ठीक है ना, इससे, इस उंगली से। उसके बाद यहाँ पे है, ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये है, ये धर्मा। क्या है, धर्मा, ये है धर्मा। धर्मा दर्रा कौन सी है, धर्मा दर्रा है। कौन, धर्मा, ये धर्मा यानी धर्म। धर्म में जो धर्म है, हमारा धर्म का झंडा और मंदिर है, इससे हम डिकोड किए हैं धर्मा, धर्मा दर्रा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाते हैं, ये क्या है,
ये कौन सा, ये वाला हो गया, इसको हो गया लीपू लीपू लेख दर्रा। कौन सा? लीपू लेख दर्रा। तो देखो लीपू यानी ये हमारा कॉपी है और लिखने का जो है लेख है, तो हम इस कॉपी से और पेन से डिकोड करेंगे। लीपू लेख दर्रा क्या है? उत्तराखंड में है लीपू लेख दर्रा, ठीक है ना, लीपू लेख दर्रा हो गया। और उसके बाद ये है, ये चौथा, ये जो है इससे इसका हम क्यों डिकोड, मान दर्रा। मान, अगर हम किसी का मान सम्मान करेंगे तो उसके, अगर किसी का मान सम्मान कर रहे हैं तो उसके आगे हम हाथ जोड़ के उसका मान सम्मान करते हैं ना, मान दर्रा। क्या ये हो जाएगा? मान दर्रा। इस पिक्चर से हम डिकोड करेंगे मान दर्रा। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, जो नीति दर्रा है, किसी हमको कोई समझा रहे हैं उंगली से, यानी नीति दर्रा है, उत्तराखंड में नीति दर्रा। फिर उत्तराखंड में भैया एक धर्मा दर्रा, इस धर्म और झंडे मंदिर से डिकोड किए हैं। एक है लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड में, ये है लीपू लेख दर्रा, इससे डिकोड करेंगे। और मान, हम किसी का मान सम्मान करेंगे वो हाथ जोड़ के करेंगे, यानी मान दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हम चलते हैं आगे, जो चित्र बनाए हैं अब उससे हम डिकोड करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम क्या डिकोड किए थे। ये क्या है? नैनीताल। नैनीताल में क्या था भैया? हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। उसके बाद क्या है? सूरी, एक सूर्य स्थान है, शायद वो उसमें मैप में हम ढूंढे मिला नहीं है, एक सूर्य स्थान, सूर्य स्थान है। सूर्य स्थान में इस आँख के जो सुर होते हैं, आँख से सुर होते हैं, इस पिक्चर डिकोड की जो सूर्य होते हैं, सूर्य में है आईएएस ट्रेनिंग अकेडमी। क्या है? आईएएस ट्रेनिंग अकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग अकेडमी है सूर्य में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? देहरादून। इस दूरबीन से हम डिकोड किए थे। क्या? देहरादून। तो देहरादून में क्या है? जैली ग्रांड। क्या? जैली ग्रांड एयरपोर्ट। कौन सी? जैली ग्रांड। जैली ग्रांड क्या है? एयरपोर्ट है, ठीक है ना। जैलीग्रांट एयरपोर्ट है, और देहरादून की राजधानी, और देहरादून में उत्तराखंड की राजधानी भी है। क्या? राजधानी में। उसके बाद ये क्या है? हरिद्वार। हरि कहे, हरि है सुने, हरि गए हरि के पास, ऐसा कुछ है, एक वो दो है। तो हरि को मेढक भी कहती है। हरिद्वार। हरिद्वार में क्या लगता है? कुंभ मेला। क्या? कुंभ मेला, ठीक है। और जो रुड़की था, रुड़की अर्थात लड़की, रुड़की अर्थात लड़की, रुड़की में रामगंगा नदी भी है। और क्या है? और भवन अनुसंधान केंद्र है। और क्या है? भवन अनुसंधान केंद्र। क्या है? भवन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, ये क्या है? ये दर्रा में आया था। क्या था? दर्रा। ये कौन सा दर्रा था? धर्मा दर्रा। कौन सा? धर्मा दर्रा, ठीक। ये हमें कोई समझा रहा है, ये उंगली निकाल के, ये क्या है? नीति। कहते हैं ना, इस नीति से चलो, उस नीति से चलो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये क्या हो गया? नीति दर्रा। और ये क्या है? अगर हम किसी का मान सम्मान बढ़ाएंगे तो उसके आगे हम हाथ जोड़ेंगे तभी उसका मान सम्मान। क्या हो गया? मान दर्रा। क्या? मान दर्रा। और एक दर्रा और था, शायद इसमें हम पिक नहीं डाले हैं, एक दर्रा था वो लीपू लेक। क्या? लीपू लेक, एक बुक था, ठीक, बुक था, उसमें पेन बनाए थे ना, लीपू लेक दर्रा, ये वाला रहा, ये लीपू लेक दर्रा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ना, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये रहा आपका, ये क्या रहा? नैनीताल। नैनीताल में उत्तराखंड का हाईकोर्ट है। सूरी में आईएएस ट्रेनिंग अकेडमी लाल बहादुर शास्त्री। और ये देहरादून जैली ग्रांड एयरपोर्ट है। और क्या कहते हैं कि, और क्या है? देहरादून की राजधानी है। और क्या है? हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। रुड़की अर्थात लड़की, यहाँ रामगंगा नदी और भवन अनुसंधान केंद्र। ये कौन सा दर्रा है? धर्मा दर्रा, ठीक। और ये है नीति दर्रा, ये है मान दर्रा, ठीक। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे और याद करेंगे, ये पिक्चर हमें लगभग हमारे आसपास में चीज़ें पड़ी रहती हैं, और ये चीज़ें आप कहीं भी जाओगे दिमाग में नहीं उतर। क्या आप इस आँख को भूल जाओगे? इस तराजू को भूल जाओगे? कि इस सुर को, इस पिक्चर को भूल जाओगे? दूरबीन भूल नहीं सकते, बचपन से याद है। जहाज को भूल नहीं सकते, बचपन से याद है। मेढक तो भूल नहीं सकते। ये खिलौना जो होता है मेला में, ये सब होता है, झूला वाला, इसको भूल ही नहीं सकते। तो इस तरीके से मंदिर और ये हमारा जो धर्म है उससे हम डिकोड करेंगे। धर्मा दर्रा, इससे हम भूल नहीं सकते। ये आपका हाथ में है, एक उंगली निकालो, ये दोनों आपका हाथ में, किसी के सामने हाथ जोड़ो, उसका मान बढ़ाओगे, मान दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिकोड करके चित्र को। और इसको आप रिवीजन के लिए, जैसे एक बार तो पढ़ाते हैं, इसको रिवीजन के लिए आप इसको आप शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। क्या है? शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिएगा। तो आप जैसे आप लेटें शॉर्ट स्क्रीन मान लिए, तो आप उसको रिवीजन और रिकॉल करेंगे कि हाँ क्या पढ़े थे, इससे क्या होता है। जैसे एक बार अपने से रिवीजन कर लिए तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है ना। और उत्तराखंड में दो स्थान है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का पूरा भाग है, ये स्ट्रक्चर है एक ही, चाहे इसको मान लो चाहे इसको। उसमें एक दो भाग है, दो भागों में ये बटा है, ठीक ना। एक है गढ़वाल। क्या? गढ़वाल है। और ये है कुमायूं हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? कुमायूं हिस्सा, ठीक। इसको ध्यान में रखेंगे, गढ़वाल और कुमायूं, ठीक। ये देख लीजिए, इसके आगे हम प्रश्न, इसके आगे इसका हम प्रश्न, हम इसलिए इसको पहले हम समझा दिए चित्र के हिसाब से। क्या इसलिए हम चित्र के हिसाब से इसको समझा दिए हैं कि जो आपको याद रहे, इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, अब इसके आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या? इसका क्वेश्चन, जब इसका हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपका दिमाग इस पे आएगा, ठीक है। आपका दिमाग इन सब पे आएगा, रिकॉल होगा। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम ये चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। पहले इसको फैक्ट चीज़ें देख लें, तो फिर इससे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? यह 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूटा था। इसका नाम उत्तरांचल था, जिसमें 1 जनवरी 2000 को बदलकर उत्तराखंड नाम कर दिया गया। अर्थात ये इसका नाम पहले उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। देव को भूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड। ये सब आप ध्यान रखिए, आगे चल के इसका प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। इसके दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से? चीन और नेपाल है। यहाँ 11वां हिमालय राज्य भी है। क्या है? 11वां हिमालय राज्य भी है उत्तराखंड में। अब देखो हम आगे पढ़ा था अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत। ये क्या है? पर्यटक स्थल है, ठीक है ना, पर्यटक स्थल है। नैनीताल यूके का उच्च न्यायालय भी है। क्या? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भी है। नैनीताल हम बताए थे ना, नैना से ऐसे बनाए थे। और जो कोर्ट, जो हाई कोर्ट में ये न्यायिक तराजू रखा रहता है, उसके हम चित्र से डिकोड किए थे। मैसूरी, जो सुर थे, ऐसे सुर का जो इमोजी लाए थे। मैसूरी में पर्यटन स्थल भी है, और तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी आईएएस प्रतिष्ठित केंद्र है, ठीक ना, ये भी बताए थे आपसे।
देहरादून है, देहरादून में देहरादून की राजधानी है, वो देहरादून राजधानी है उत्तराखंड का। और यहाँ जैलीग्रांट हवाई अड्डा है। क्या है? जैलीग्रांट हवाई अड्डा। देहरादून उस दूरबीन से हम डिकोड किए थे। क्या दूरबीन से डिकोड किए थे ना। और उसका जैलीग्रांट जो था उसको एरोप्लेन का पिक्चर से हम डिकोड किए थे। ऋषिकेश, ऋषिकेश हरिद्वार है भैया, तो हाँ ऋषिकेश ऋषि मुनि रहेंगे वहाँ। क्या है? लक्ष्मण झूला है। क्या लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग क्या दवा अनुसंधान केंद्र है। हरिद्वार, हरिद्वार क्या है? हरिद्वार, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। रुड़की आधार लड़की आईआईटी भवन, सॉरी भवन अनुसंधान है और आईआईटी भी है। ठीक है ना। और जिन कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्योग का सबसे पुराना 1936 में यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। तो आगे चल के इसका हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या था? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2020 को। देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड, ये बता चुके हैं। उत्तराखंड की सीमा कितने देश से लगता है? 2 से, चीन और नेपाल से। उत्तराखंड के कितने भाग हैं? कुमायूं, गढ़वाल, ये मैंने बताया है। ठीक है ना। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। अपने जो नैना है यानी जो वहाँ के उस पिक्चर से डिकोड किए थे, किससे? आंखों के डिकोड किए थे। ठीक है। उसके बाद छठा प्रश्न है, काला पानी कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड और नेपाल में कुछ भाग है। ठीक है ना। वहाँ भी तो नेपाल से भी थोड़ा इस एरिया से लेके भारत से हमेशा उलझा रहता है। ठीक है। और ये है काला पानी हो गया। प्रश्न नंबर 7, पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं पंचप्रयाग में? पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? देवप्रयाग आता है। ठीक है ना। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। ठीक है ना। इसका भी हम एक पिक्चर दे रहे हैं। ठीक ना। ठीक, पंचप्रयाग होते हैं। ठीक ना। पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? ठीक, रुकिए हम यहीं बता देते हैं आपको पंचप्रयाग। ठीक है ना। यहाँ देवप्रयाग 4 ही बनाए। पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं तो हम देखो यहाँ बना दे रहे हैं। देखो एक है विष्णु प्रयाग। क्या? विष्णु प्रयाग, ये विष्णु भगवान हो गए हैं। ठीक, विष्णु भगवान हो गए, चक्राचार्य। उसके बाद आ जाइए आप, विष्णु प्रयाग थे। उसके बाद क्या है? नंद प्रयाग। नंद अर्थात कृष्ण भगवान। कौन? नंद अर्थात कृष्ण भगवान। क्या? कृष्ण भगवान। कौन? कृष्ण भगवान। इनकी हम बांसुरी से चित्र करते हैं। नंद प्रयाग। ठीक, ये विष्णु प्रयाग हो गए, ये नंद प्रयाग हो गए। अब आ जाते हैं आपके कर्ण प्रयाग। कौन? कर्ण। कौन? कर्ण प्रयाग। ये हम कान से एक कान से हम चित्र से डिकोड करेंगे। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग बाद कौन आ जाते हैं? अब आ जाएगी रुद्र। रुद्र, रुद्र कमाला देखें। रुद्र, रुद्र कमाला क्या हो गए? रुद्र प्रयाग। ठीक है। रुद्र प्रयाग से उसके बाद क्या आते हैं? आ जाते हैं देव प्रयाग। देव अर्थात शिव भगवान। क्या? देव, शिव भगवान। क्या? शिव भगवान को हम डिकोड कर लेते हैं शिवलिंग से। देव प्रयाग, देवों को देव, महादेव। ठीक, शिव प्रयाग, देव प्रयाग हो जाता है। हम शिव से डिकोड करें। ये देखिए क्या था? ये हमारा हो गया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और ये रुद्राक्ष का जो माला है, रुद्राक्ष का जो माला है, ये हो गया रुद्र प्रयाग। और ये देव प्रयाग। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है? आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? कहाँ बताए थे? मैसूरी, ये बताए थे ना, ये सूर वाला जो पिक बताए थे। ठीक, उसके बाद इंडियन इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित कहाँ है? वो देहरादून में है। ठीक, ये सब प्रश्न आप लिख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। ये उत्तराखंड का मोस्ट और एकदम जो एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न है, ये पूरा एक मिच्योर मतलब निचोड़ एकदम प्रश्न है उत्तराखंड का। ठीक, उसके बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण 10 क्वेश्चन है आपका। लक्ष्मण झूला कहाँ प्रसिद्ध है? ऋषिकेश में। कहाँ है? ऋषिकेश में, ये मैंने बताया। और ऋषिकेश में क्या है? दवा अनुसंधान केंद्र। क्या? दवा अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है। उसके बाद आ जाए भवन, भवन अनुसंधान कहाँ केंद्र है? रुड़की में है। कहाँ? रुड़की में है। ठीक, उसके बाद पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बोनेट। कौन? जिम कार्बोनेट। कौन सा था? जिम कार्बोनेट। तो ये रहा आपका सारा प्रश्न। ये प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। बाकी जो हम जितना इसके पहले जो हम बता चुके हैं, इसके पहले जो हम बता चुके हैं, अगर वो उतना याद होगा इसमें सारे प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। तो आप वहाँ पहले उस वीडियो को देखो, जब इस प्रश्न पे आओगे आप और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने ये तो पढ़ चुका है, उस चित्र के हिसाब से मैंने समझ चुका है। अब वही आपके सामने प्रश्न रखा जाए तो आपके लिए एकदम बहुत हल्का महसूस होगा कि हाँ कुछ है ही नहीं। तो ठीक है ना। तो हम प्रश्न को लिख लेंगे, उसके बाद वो जो पिक्चर है उसका शॉर्ट स्क्रीन लेके, ठीक है ना, उस पिक्चर का शॉर्ट स्क्रीन लेके मुझसे रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। तो आज का आई होप आप लोगों का ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अगर वीडियो आपको पसंद आया है या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद। कुछ प्रश्न छूट गए थे, वो ध्यान नहीं दिए, कुछ प्रश्न छूट गए थे। ठीक है ना। किसको हम कवर कर लेते हैं। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। फूलों की घाटी कहाँ है? चमौली में। सुंदरलाल बहुगुणा के पर्यावरण बचाने का के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था? चमौली में। कोटेश्वर अथवा टिहरी टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। ठीक है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नंगल है 225 मीटर। क्या? 225 मीटर है। विष्णु गंगा तथा धौला गंगा का संगम कहा जाता है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है ना। अलखनंदा कहाँ बनती है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ बनती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक, और देख लेते हैं। ये अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी कहाँ बनती है? देवप्रयाग में बनती है। गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुंची है? हरिद्वार। मैदानी भाग अर्थात यानी पहाड़ों से उतर सब यानी जहाँ से मिट्टी का क्षेत्र स्टार्ट होता है सबसे पहले कहाँ है? हरिद्वार में आई। ठीक है। और ये रहा पहला परमवीर चक्र सोमनाथ वर्मा को दिया गया हुआ किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं।
कुमायूं और गढ़वाल 2 रेजिमेंट हैं। उसके बाद प्रश्न 28 है, यमुनोत्री किस पर्वत पर है? बंदरपूछ उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा है पर्यटक स्थल आपका, और क्या है? मसूरी है, हल्द्वानी है। ठीक, ए से अल्मोड़ा, ठीक, एस से हल्द्वानी और एम से मैसूरी और नैनीताल है। ठीक ठीक, थैंक यू, जय हिंद।